अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अंकित और इस वीडियो के अंदर हम फिर से लेके आए हैं एक नया सा कैस का क्वेश्चन। और ये जो वीडियो है स्पेशली बेस्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जो स्टूडेंट फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रहे हैं बट उनको पता नहीं कि कैसे हम अपनी प्रोफाइल बनाएं, कैसे हम अपने फाइनेंसेस को प्रिपेयर करें प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, और कैसे हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो बिफोर बिगिनिंग दिस स्लाइड वी विल हैव अ लिटिल बिट अबाउट द पॉसिबल प्रॉब्लम्स एंड द पॉसिबल सॉल्यूशंस, ताकि आपको पता लग जाए कि क्या हो सकता है आपके केस के अंदर एप्लीकेबल। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं व्हेन दे अपीयर फॉर द यूनिवर्सिटी कैस इंटरव्यू इज द इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन। वो क्वेश्चन के अंदर अंडरलाइंग मीनिंग ही नहीं समझ पाते, क्या पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन के अंदर। उनको लगता है कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और उसको उसी तरीके से वो आंसर कर देते हैं, बट एक्चुअली उस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल आपसे निकलवाई जाती है, जो कि लेटर ऑन एआई बेस्ड जो इंटरव्यूज़ हैं वो बाद में जब एग्जामिनर इवेल्युएट करता है, जो कि उनके जो आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनल्स हैं, जब वो इवेल्युएट करते हैं तो वहाँ से वो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिसके कारण आपके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो वो वहाँ पे पूरी तरह से उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो आपको समझने की ज़रूरत है उस क्वेश्चन के अंदर इंटेंशन क्या है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट थिंग हम यहाँ पे देखते हैं दैट इज़ द प्रॉब्लम व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि हमें क्या बोलना है और कैसे बोलना है। जनरली वो क्या करते हैं, जहाँ से भी वो जिन भी एजेंट से अपनी फाइल लगवाते हैं वो उनको एक प्रिंटेड पेपर दे देते हैं जिसके अंदर एक फॉर्मेट होता है कि भाई यू हैव आई एम फ्रॉम दिस 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 एंड उसमें वो बोलते हैं कि फिलअप्स हैं, आप फिलअप्स में अपना कोर्स, अपना नेम, अपनी डिटेल्स ऐड कर लो और काम हो गया। भाई ये फॉर्मूला फेल हो चुका है, ये फॉर्मूला नहीं वर्क करेगा। बिकॉज आप सोचो कि वही लिस्ट, वही क्वेश्चन का सेट, वही टेम्पलेट आपके एजेंट ने कितने और लोगों को दिया होगा, कितने और स्टूडेंट्स को दिया होगा, और उन्होंने अपने भाई बहन दोस्तों को आगे कितना ज़्यादा सर्कुलेट किया होगा, और इनफैक्ट वो क्वेश्चंस उनके पास भी कहाँ से आए होंगे। तो आप ये मानो कि अगर उन लिस्ट्स को आप फॉलो करते हैं और आंसर करते हैं तो आपका क्वेश्चन मेमोराइज्ड आंसर्स के अंदर चला जाता है और यहाँ पे आप फिर से फेल हो जाते हो। इसीलिए आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान देखना है कि जो भी आपने बोलना है या जैसे भी आपने बोलना है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी यूनिक होनी चाहिए, आपका मेथड भी यूनिक होना चाहिए। द थर्ड प्रॉब्लम इज द मिस्टेक्स दैट यू रिपीट। आपको खुद को पता ही नहीं लगता कि मेरी कौन सी मिस्टेक्स हैं, मैं क्या चीज़ गलत बोल रहा हूँ, बिकॉज आपने कभी किसी एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट ही नहीं किया। आप खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि कोई बात नहीं यार, छोटी सी बात है, कैश का इंटरव्यू या दे देते हैं, देखा जाएगा। बट लेटर ऑन जब आपके हाथ से चांस निकल जाता है तब आपको पता लगता है कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब वो बात नहीं रही। यूके के अंदर चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के अंदर जाना है, चाहे आपने पीएचडी कोर्स के अंदर जाना है, जब आपको कैश इंटरव्यू क्लियर करने के लिए बोला जाता है तो ये मान के चलो कि उनके पास एक प्रॉपर टीम, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर, एक प्रॉपर एल्गोरिदम है जो आपके मुंह से निकला हर शब्द को एनालाइज करता है और आइडेंटिफाई करता है कि क्या हो आप एक्चुअल में। तो यहाँ पे आपको आप छोटी छोटी मिस्टेक्स रिपीट करते हो, वो मिस्टेक्स वो कैच कर लेता है, इवन वो आपका एंग्जाइटी लेवल भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर आपने अपने फ्यूचर के लिए सच में आप कंसर्न्ड हो और आपने अपना कैश इंटरव्यू क्लियर करना है, सो आई विल रिकमेंड कि आप इन प्रॉब्लम्स को मत दोहराएं और इन प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करके अपना प्रोफाइल रेडी करें, फिर ही रिप्लाईज देने का बेनिफिट है कैश इंटरव्यू के अंदर, अदरवाइज नहीं। तो इसके जो पॉसिबल सोल्यूशंस हैं वो फर्स्ट सोल्यूशन आ जाता है कि प्रिपेयर योर प्रोफाइल। मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपके लिए अगर एक क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, उसका कोई एक आंसर है, ठीक है जी, वो आंसर आपके लिए भी अलग होगा, आपके क्लास के अंदर या फिर आपकी जैसी एजुकेशन ली है किसी ने उस फ्रेंड के लिए भी अलग होगा, हर स्टूडेंट के लिए वो अलग होगा। बिकॉज आपकी प्रोफाइल, आपका वीज़ा, आपका बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन, आपकी यूनिवर्सिटी, आपके मार्क्स, ये सारी चीज़ें के ऊपर ही ये आंसर्स डिपेंड करते हैं। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर आपने आंसर दिया तो ही वो सूटेबल है, अदरवाइज नॉट। सेकेंड सोल्यूशन, टेलर योर रिप्लाईज। आपके जो भी रिप्लाईज हैं उनको आप रीफॉर्म करो, यूनिक बनाओ, अपने अकॉर्डिंग सेट करो, अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंग उनको बताओ, ताकि वो
बिल्कुल वहाँ पे ट्रूली रिप्रेजेंट हो, जितना आपका इंटेंशन ट्रू एंड बिल्कुल जेन्यून रिप्रेजेंट होगा, चांसेस है आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही अपना कैश क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट द सोल्यूशन 3, इम्प्रूव योर कंटेंट। जो आप आंसर्स देते हैं उन आंसर्स को इम्प्रूव करो, उसके अंदर रिसर्च करो, अच्छे से इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करो कि क्या आप अगर ये बोलोगे तो ये सही है, क्या ये आपकी प्रोफाइल के साथ मैच कर रहा है, क्या ये आपके अपकमिंग कोर्स के साथ मैच कर रहा है, या फिर क्या आपकी इंटेंशन के साथ मैच कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली वी आर ऑलवेज देयर। आप हमारे साथ बुकिंग कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास अलग अलग टाइम पीरियड की ट्रेनिंग है, जो भी आपके लिए सूटेबल होगा वो हम आपको रिकमेंड करेंगे। एंड उस ट्रेनिंग के अंदर आपके ऊपर 1-on-1 जूम कॉल के थ्रू ही आपकी तैयारी करवाई जाएगी एंड आई एश्योर यू कि आपका इंटरव्यू बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं एक स्टूडेंट प्रोफाइल। तो जैसे कि हमारा हर वीडियो के अंदर हमने ये आइडिया पुट अप किया कि स्टूडेंट प्रोफाइल क्या होती है। स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर हम उसकी कुछ पर्सनल डिटेल्स लेंगे, उसकी डिग्रीज, क्वालिफिकेशंस, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे जो इसके अंदर हम क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्टली यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट प्रोफाइल ले ली। स्टूडेंट का नाम है रिया मेहता, एज 22, नेशनैलिटी इंडियन, करेंट लोकेशन इज न्यू दिल्ली इंडिया और मैरिटल स्टेटस इज सिंगल। और अब इसके बाद आते हैं इनकी क्वालिफिकेशंस के पास। सो क्वालिफिकेशंस क्या है, द टॉप द हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस इनकी बैचलर्स डिग्री है, बैचलर्स डिग्री ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ईयर ऑफ कंप्लीशन 2023, CGPA 7.8 आउट ऑफ 10। तो यहाँ पे इनके कुछ एकेडमिक स्ट्रेंथ्स भी हैं, वो भी मेंशन कर दी है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मार्केटिंग, HR, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, कंप्लीटेड मल्टीपल ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड केस स्टडीज, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन बिजनेस क्लब्स एंड मैनेजमेंट फेस्ट। मतलब यहाँ पे हमने शो किया कि जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और अपने फ्यूचर के लिए भी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाएगा। सो जनरल ये हम इसके अंदर से प्रेडिक्शन निकाल लेते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर यहाँ पे हम एक चीज़ और डिस्कस करना चाहते हैं जो कि हमारे रीसेंट रिजल्ट्स हैं। तो ये हमारे रीसेंट रिजल्ट्स हैं जो कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं एंड उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना कैश सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है। ठीक है जी, जो अपना उन्होंने कैश क्लियर कर लिया, ये उन्होंने कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था एंड उनका मेरे को कंफर्मेशन आ गया कि सर आपकी ट्रेनिंग के साथ हमारा कैश क्लियर हो गया। चलो ये तो होगी अलग बात। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो टॉपिक के ऊपर अब हम जैसे कि फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे करने लगे हैं, तो हम फाइनेंशियल समरी और फैमिली बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो फाइनेंशियल समरी के अंदर अब देखो, द स्टूडेंट रिया बिलोंग्स टू फाइनेंशियली stable and well established family in New Delhi. Her parents have a strong income stability and well managed financial assets. अब आपके लिए एक नया वर्ड आ गया कि वेल मैनेज्ड फाइनेंशियल एसेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स इज़ नॉट ओनली अबाउट कि जो आपने फंड्स या जो भी चीज़ें शो कर दी आपकी प्रोफाइल, बट कितने अच्छे से आपने अपने फंड्स को मैनेज किया, अपने एसेट्स को मैनेज किया। यहाँ पे फैमिली का रोल भी आता है। एंड अगर आपकी स्ट्रॉन्ग इतनी प्रोफाइल नहीं है, बट आपको ये प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा कि आपने अपनी प्रोफाइल कैसे पुट फॉरवर्ड करनी है ताकि वो रिजेक्ट ना हो। इंश्योरिंग दे कैन कंफर्टेबली फंड हर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इन UK। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने थोड़ा डिटेल के अंदर कर दिया। इस साइड पे हमने ले लिया फादर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड और डिटेल्स, और इस साइड पे मदर की फाइनेंशियल बैकग्राउंड और डिटेल्स। सो फादर नेम इज राजेश मेहता, एज 49, ऑक्यूपेशन क्या है, सीनियर ऑपरेशंस मैनेजर। ये ऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके इंटरव्यू के रिजल्ट्स के अंदर। कंपनी अपोलो टायर्स लिमिटेड, न्यू दिल्ली, वर्क एक्सपीरियंस 20+ ईयर्स, एनुअल ग्रॉस इनकम इज 18 to 20 lakhs पर एनम। अगेन जब हम फाइनेंस की बात करेंगे तो हर तरह की फाइनेंशियल वैल्यू इसके अंदर मैटर करती है, बिकॉज ये प्रॉपर प्लान प्रिपेयर करती है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स क्या, लॉन्ग टर्म स्टेबल जॉब विद कंसिस्टेंट सैलरी, रेगुलर मंथली इनकम सपोर्टिंग बोथ हाउस होल्ड एंड सेविंग्स, मतलब उनकी सेविंग्स को भी सपोर्ट हो रही है, हाउस होल्ड खर्चों को भी सपोर्ट मिल रही है। मेंटेन्स स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट्स। फादर्स एसेट, अब हम फादर्स के एसेट की बात करेंगे। EPF एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड रिटायरमेंट सेविंग्स उनके पास अवेलेबल हैं। कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी कि FDs भी हैं। इक्विटी एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इन्वेस्ट किया हुआ है।
टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ कवरेज भी उनके पास है। अब हम चलते हैं मदर के ऊपर। तो मदर की बात करेंगे। नेम सुनीता मेहता, एज 47, ऑक्यूपेशन इज co-owner of a boutique and a home decor business. Location Paschim Vihar, New Delhi. Business annual turnover is 22 to 25 lakhs. Approximately annual profit is 8 to 10 lakhs. Financial strength देखो अब मदर की क्या है। Stable and growing business with consistent profitability, मतलब उनको प्रॉफिट के अंदर ये बिजनेस चल रहा है, कोई लॉसेज नहीं हो रहे हैं। ट्रांसपेरेंट एंड डॉक्यूमेंटेड फाइनेंशियल्स, कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू फैमिली सेविंग्स। अब फैमिली सेविंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ फादर का रोल नहीं है, मदर का भी बहुत बड़ा रोल है। मदर के एसेट देखो, सेविंग्स अकाउंट बैलेंस, रिकरिंग डिपॉजिट्स, गुड गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड बिजनेस इन्वेंट्री और एसेट्स। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है जनरली, ऑर्नामेंट्स और रेकरिंग डिपॉजिट। सो रेकरिंग डिपॉजिट इज आरडी, जिसके अंदर आप इंटरनेट से भी देख सकते हो कि हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है एंड फाइनली उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फाइनल वो एक फिक्स डिपॉजिट का ही रूप ले लेती है। इसके बाद हम मूव करते हैं कंबाइंड फैमिली एसेट्स के ऊपर। तो देखो फाइनेंशियल प्रोफाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि आपके जो आंसर्स हैं वो फाइनेंस वाले क्वेश्चन हैं। सो फाइनेंशियल फैमिली एसेट्स हैं जो कंबाइंड, यहाँ पे देखो सेल्फ ओन्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है 3 BHK अपार्टमेंट इन वेस्ट दिल्ली, जिसका मार्केट वैल्यू 1.2 से लेके 1.4 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखो, फिक्स डिपॉजिट है 18 से लेके 20 लाख तक की, म्यूचुअल फंड्स हैं 10 से लेके 12 लाख के, सेविंग्स बैलेंस है 14 से लेके 16 लाख तक, LIC एंड अदर इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स, अदर एसेट्स के अंदर के उनके पास व्हीकल, ज्वेलरी और बिजनेस एसेट्स भी हैं। तो यहाँ से पता लगता है कि कितना ज़्यादा फाइनेंशियली प्लान्ड वो चल रहे हैं। आई डोंट नो कि आपके जो एजेंट्स हैं वो इस तरह की प्रोफाइल को फॉरवर्ड करते हैं कहीं ना कहीं, या कहीं आगे आपको इस तरह की हेल्प करते हैं, बट दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, स्पेशली कैश इंटरव्यूज़ के लिए। प्रूफ ऑफ फंड्स फॉर यूके स्टडीज, अब यूके के अंदर स्टडी करवानी है बच्चे की, प्रूफ ऑफ फंड्स किस तरह के हो सकते हैं, कौन से वाले ज़्यादा वैलिडेट होते हैं और इनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल के अंदर कौन से वाले हैं। तो चलिए देखिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर MSc एट यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड, ट्यूशन फीस इज समवट अराउंड 19,000 से लेके 21,000 पाउंड्स तक, लिविंग एक्सपेंस हो गए 12 मंथ के 10,500 पाउंड, ठीक है। इसके अंदर कुछ और रैंडम एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाते हैं। टोटल रिक्वायर्ड अप्रॉक्सीमेट 29,500 से लेके 31,500 पाउंड्स एंड दिस इज समवट अराउंड 31 से लेके 34 लाख रुपया, दैट इज इन इंडियन करेंसी। अब लिक्विड फंड्स की भी यहाँ पे कोई बात की गई है। रिया मेहता's पेरेंट्स हैव सफिशिएंट लिक्विड फंड्स टू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स। कौन से फंड्स हैं? सेविंग्स एंड फिक्स डिपॉजिट्स 32 से लेके 36 लाख दोनों की ऑल टुगेदर। डेडिकेटेड एजुकेशन फंड है जो उनके पास 12 लाख का है अपने बच्चे के लिए। टोटल रेडिली अवेलेबल 44 से लेके 48 लाख इनकम उनके पास साइड पे पड़ी है। एडिशनल बैकअप भी है इसके बाद। एनुअल कंबाइंड फैमिली इनकम इज 26 to 30 lakhs. Ability to withdraw from EPF and take a secured education loan is needed. मतलब वो उनके पास सिक्योर लोन भी मिल सकता है, उनकी इतनी एबिलिटी है प्रिपेयर्ड। सो अब आपके पास आ गए हैं जो इस वीडियो का मेन पार्ट है, दैट इज द क्वेश्चन। तो कुछ स्टूडेंट ने मेरे से प्रैक्टिस क्वेश्चंस मांगे थे, उनके लिए ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आपकी प्रोफाइल है, अपनी प्रोफाइल भी बना लो एंड उसके अकॉर्डिंग आपके ये क्वेश्चंस हैं जिसको आपने आंसर प्रैक्टिस करना है। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हाउ विल यू फंड योर स्टडीज इन यूके एंड हु इज योर फाइनेंशियल स्पॉन्सर? तो जैसे मैंने बोला था, ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ रीड नहीं करना, इसके पीछे की इंटेंट भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, कैन यू एक्सप्लेन द टोटल कॉस्ट ऑफ योर कोर्स एंड योर एस्टिमेटेड लिविंग एक्सपेंस इन ब्रैडफोर्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन, why did you choose the University of Bradford instead of other UK universities? साथ वाली 2-4 यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपैरिजन होना चाहिए। क्या चीज़ कंपेयर करनी है वो हम आपको जनरली ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं बताया जा सकता। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सब चीज़ें अलग रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द MSc मैनेजमेंट कोर्स रेलिवेंट टू योर प्रीवियस डिग्री इन मैनेजमेंट फ्रॉम दिल्ली? सो दिल्ली से कंपेयर करना है, तो यहाँ पे ये मेन पॉइंट रहेगा इसका।
आपको एक हिंट मिल गया कि दिल्ली की इंस्टीट्यूशंस के साथ आपको कंपैरिजन करने और आइडेंटिफाई करना है कि क्यों आपके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड ज़्यादा बेटर है। फिफ्थ वन, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमएससी इन द यूके। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फाइनेंस के साथ रिलेटेड है, इनको आंसर करने के लिए ना आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से लेनी पड़ेगी, और जनरली ये जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए ज़्यादा आंसर्स आपकी प्रोफाइल से आएंगे, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिए डिटेल के अंदर। तो हम थोड़ा सा फीस के रिलेटेड भी देख लेते हैं। सो फीस के लिए जब हम रिलेटेड देखते हैं तो ट्यूशन फीस की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो दो तरह से मेंशन की होती है, एक तो होम एंड सेकंड इज़ इंटरनेशनल। जो स्टूडेंट इंडिया से जाएंगे कहीं और नॉन यूके से जाएंगे तो उनके लिए इंटरनेशनल फ़ीस ही एप्लीकेबल होगी, जो कि है 21,490 पाउंड्स एज ऑफ टुडे। ठीक है जी, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो जाएगा डेट आप देख लेना, उस डेट के अकॉर्डिंग ये वाली फ़ीस है, और इसके साथ कुछ ना कुछ प्लस माइनस तो होता रहता है, बिकॉज पाउंड की प्राइसेस वेरी करती है और यूनिवर्सिटी के कई बार अनफोर्सीन कुछ चेंजेस उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो रफली आपके लिए 21,490 पाउंड्स आपने ट्यूशन फीस मान के चलना है। एडिशनल कोर्स कॉस्ट भी हमारे पास आ जाती है, ये वेबसाइट को आपको यहाँ पे मिल जाएगा फीस और फाइनेंस सेक्शन के अंदर। इसके बाद और क्या है वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल, फंडिंग योर स्टडीज़, आपने अपनी स्टडीज़ को कैसे फंड करना है, ये वाली सारी चीज़ें भी, आपके पास कितना मनी अवेलेबल है, और आपने अगर आपके पास मनी है और उसको आपने प्लान नहीं किया तो आप उसको मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, कुछ कुछ हिंट दिए हुए हैं। ठीक है जी, पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर लोन भी आप ले सकते हैं, और स्कॉलरशिप इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं ना, अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है, तो इस स्टूडेंट की हमने वैल्यू देखी थी CGPA 7.8, अगर ये वैल्यू 8.9 हो तो क्या आपको लगता नहीं कि इस स्टूडेंट को तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी? डेफिनेटली हो सकता है, इसकी और प्रीवियस प्रोफाइल भी देखी जा सकती है। एंड वहाँ पे अगर ये स्टूडेंट एलिजिबल है तो इसके लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इसके आंसर्स के अंदर अगर स्कॉलरशिप की बात हो रही है एंड उसको अगेन आपने प्लान करके रखा हुआ कि क्या स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, कितनी मिलेगी, तो उसके रिलेटेड भी आप इसको इंक्लूड करें अपने आंसर्स के बाद। अब रही बात हमारे पास कैसे आप इन चीज़ों को स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे आप फॉर्मुलेट करेंगे और कैसे इसको आप आंसर करेंगे। तो इनमें से रैंडमली मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ठीक है जी। तो वो क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, अदर क्वेश्चंस हैं आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और, हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर जो कम्युनिटी सेक्शन है उसके अंदर मैंने पूछा है कि आपको कौन से क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लगते हैं, आपको कौन से क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं, उसके लिए आप वहाँ पे क्वेश्चंस डालें तो हम जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। कैन यू एक्सप्लेन द टोटल कॉस्ट ऑफ योर कोर्स एंड योर एस्टिमेटेड लिविंग एक्सपेंसेस इन ब्रैडफोर्ड। तो इसके लिए दो चीज़ें आ गई, एक तो आ गया आपका कोर्स, ठीक है जी, और एक आ गया आपका ब्रैडफोर्ड। दोनों केसेस के अंदर जो आपका कोर्स है या फिर आपने अगर रहना है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के पास ही रहेंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। सो जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड है उसके आसपास का रीजन आपने आइडेंटिफाई करना है, उस रीजन के अंदर जो आपके अकोमोडेशन कॉस्ट्स क्या हैं, ब्रैडफोर्ड की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस है उसके अंदर जो लिविंग एक्सपेंसेस क्या है, कौन सी लिविंग के लिए वहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं वो आपने एक्सप्लोर करनी है, उनके अंदर लेटेस्ट रेंट क्या है, प्रोज एंड कॉन्स आइडेंटिफाई करने हैं, दोनों के अंदर फ़र्क कहाँ पे है, कौन सा ज़्यादा बेटर है कौन सा नहीं, दोनों से आपका वॉकिंग डिस्टेंस, गाड़ी का डिस्टेंस, ट्रेन का डिस्टेंस, लोकल ट्यूब है, ट्यूब ऑप्शन होती है, ट्यूब का डिस्टेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करनी है। कोर्स के लिए आपको मैंने बता ही दिया, आपकी ट्यूशन फीस हो गई, आपके अदर एक्सपेंसेस हो गए, आपके लाइब्रेरी फंड्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपने आइडेंटिफाई करके इसके अंदर आपने बताना है। तो क्या होगा, कैन यू एक्सप्लेन द टोटल कॉस्ट एंड योर एस्टिमेटेड लिविंग एक्सपेंस इन द ब्रैडफोर्ड। अब ये क्वेश्चन पूछने के पीछे एक इंटेंशन है, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप इन सब खर्चों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, एंड व्हाट अगर आपको यहाँ पे पता लगे कि कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया, उसके लिए आप अपना फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है उसमें से आप कौन सी वाली चीज़ को यूटिलाइज कर पाएंगे इफेक्टिवली। ये जो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्रोफाइल है, एक ये स्लाइड और एक ये स्लाइड, इसमें से आप कहाँ से वो फंड्स लेके आएंगे, क्या आप जॉब से
अपना एक्सपेंस पे करेंगे, क्या आप अपने फादर से लेंगे, क्या अपनी मदर से लेंगे, कितना लेंगे, कितना नहीं लेंगे, किस मीडियम के थ्रू लेंगे, और ये सारी जो अदर इंफॉर्मेशन है ना, तो ये इसके थ्रू ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, देखो द मोस्ट एफिशिएंट आंसर इज़ कि हम क्या करते हैं कि जो फादर की इनकम है उसमें से कुछ फंड्स ले सकते हैं, ठीक है। सो फादर की इनकम में से हम कुछ फंड्स ले लेंगे एंड मेनली हम यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे जहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है क्लियरली कि इनके पास रेडली अवेलेबल 44 से लेके 48 लैक्स तक की इंफॉर्मेशन है, और जो एडिशनल बैकअप है वो एडिशनल बैकअप कहाँ पे है इनके पास। तो ये जो 2 पॉइंट है यहाँ से आप अपने फंड्स अरेंज कर सकते हैं इन केस अगर आप यूके के अंदर स्टडी कर रहे हैं और आपको कोई अनफॉरसीन एक्सपेंस नज़र आ जाता है। इसके साथ ही आपके जो टोटल कॉस्ट है वो वेरी कर जाएंगे कि आपके पास लाइफ स्किल्स कौन से हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे सक्सेसफुली रहने के लिए लाइफ स्किल्स कौन से हैं, आपके लाइफ स्किल्स को डेवलप करने से पहले जो आपके पास कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, येस और नो, अगर वो एक्सपीरियंस है तो उनका भी इम्पैक्ट इस आंसर के ऊपर आएगा एंड आप इस आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं उस चीज़ को, ताकि आप अपनी प्रोफाइल को और स्ट्रेंथन करें और आपका जो इंटरव्यूअर है उसकी इंटेंशन है जो क्वेश्चन की, ठीक है ना, इंटेंशन है उसको सेटिस्फाई कर सके। द मॉरल इज दिस, आपको साइकोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग अपीयर होना है आपके आंसर्स के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको असिस्टेंस चाहिए यानी कि डिटेल ट्रेनिंग चाहिए आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तो आप हमसे सर्विसेज भी ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग।